नमस्कार सभी साथियों को। एक बार जो भी इस वीडियो पर आए हैं थंबनेल को देखकर बताने का कष्ट कीजिएगा कि आप रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हो या रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। भाई कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा जल्दी से। क्यों बताना है, उसके पीछे सोर्स क्या है, जानकारी क्या है, वो भी आपके सामने में रखने का यहां से प्रयास करने वाला हूं। तो एक बार जल्दी से आप जो भी जुड़े हैं बताइए भाई, आप रीट पात्रता वाले हो या रीट मुख्य परीक्षा वाले हो। भाई राजस्थान के अंदर जब पिछली सरकार आई थी तो उसमें भर्ती है वो एक ही पेपर से हुई थी, थर्ड ग्रेड वाली। पेपर में घपला हुआ, वापस भर्ती हुई, उसके अंदर पात्रता कर दी और पात्रता के बाद मुख्य परीक्षा कर दी। इससे पहले 2013 से 2018 जो सरकार थी जिसमें वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, उस समय जो थर्ड ग्रेड भर्ती थी उसमें 2 पेपर की जगह एक ही पेपर रीट पात्रता मुख्य रूप से होता था और उसी के आधार पर ज्वाइनिंग दी जाती थी। दोस्तों समझ गए आप। अब देखो ये बात क्यों उठी है, इसका सोर्स आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। शायद आपको बहुत क्लीन तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन बेसिक में बता दूंगा आपको। देखो, शिक्षक भर्ती अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी। आज की न्यूज है ये, चयन परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा विभाग ने लिया निर्णय, ईएसबी को भेजा जाएगा प्रस्ताव। भाई न्यूज राजस्थान की नहीं है, ये न्यूज कहां की है? मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी चीज बताऊं मैं आपको कि जिस प्रकार हमारे होती है, अब होता क्या, देखो आप समझोगे नहीं इस चीज को, आप हर एक चीज का उल्टा अर्थ हमारे दिमाग में आता है, सुलटा यानी सही अर्थ कभी दिमाग में नहीं आता है। अगर सिर्फ रीट पात्रता से ही एक एग्जाम से ही ज्वाइनिंग दे तो क्या होता है? एक तो लंबी आपको तैयारी नहीं करनी पड़ती, एक ही भर्ती की तैयारी करनी पड़ती है, 2 बार आपको फॉर्म नहीं भरने पड़ते, 3 साल तक दो यानी पहले पात्रता फिर मुख्य परीक्षा, 3 साल निकल जाते हैं। अगर पात्रता है, आई भर्ती 6 महीने 12 महीने जब भी होनी है हो गई, अगली भर्ती की तैयारी में हम लग जाते हैं। वरना पहले पात्रता को देखो, पात्रता में रह गए तो मेंस का इंतजार, कोई मतलब नहीं रहा। पात्रता पास कर ली तो फिर मेंस की तैयारी में जुड़ो, अब मेंस कब होती है तब तक तैयारी करते रहो, तो सिर्फ इंतजार हाथ लगता है। लेकिन एक चीज बताऊं, राजस्थान का बेरोजगार युवा है, जिसको सही बात की जाती है ना, उसका हमेशा गलत अर्थ लेकर ही आता है। यह सच्चाई है और सच स्वीकार भी करनी पड़ती है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर अगर शिक्षा विभाग ये कर रहा है तो मैं बहुत बेहतरीन कदम मानूंगा, जिससे जो भी वहां के बेरोजगार छात्री है, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनके पास एक सुनहरा मौका होगा कि एक भर्ती सीधा एग्जाम दो। देखो अब सीटी कर दी, क्या मतलब है इस सीटी का, बताओ भाई एक बार मेरे को। आप ये बोल सकते हो कि सर नॉर्मलाइजेशन खत्म हो सकता है सीटी से, नहीं होगा कभी भी। इतने बंदे चाहे कुछ भी कर ले, 8-10 लाख बच्चे तो पास करेंगे इस सीटी को, कर लेना बोर्ड के हाथ में हो जो, और 8-10 लाख बच्चे होंगे तो 2 बार पेपर होगा, 2 पेपर होंगे यानी कि 2 पारियों में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। लपड़ा वही है, सीटी आई थी सिर्फ नॉर्मलाइजेशन को खत्म करने के लिए, लेकिन सीटी का नॉर्मलाइजेशन तो खत्म हुआ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ सिलेक्टिव बच्चों को उठा लिया और उनको आगे नौकरी में लगा दिया। रीट पात्रता क्यों आई थी कि शिक्षकों की बनना है तो उससे पहले उनकी जांच हो कि वो 60%। अरे कुछ दिमाग लगाओ कि आप सीधा रूल रख दो कि जैसे हमारे रीट होती है तो रीट एक ही भर्ती हो और उसके अंदर 60% से नीचे का कोई शिक्षक नहीं बनेगा, ये रूल रख दो, तो आपकी पात्रता भी इसके अंदर आ गई और मेंस भी हो गई ना दोनों। अब पहले पात्रता लगभग 15 से 20 महीने खत्म, इंतजार करते करते, फिर मुख्य परीक्षा 1 साल खत्म, लगभग 2.5-3 साल में एक भर्ती हो रही है। अब भाई अगर सिर्फ एक ही भर्ती रखे, एक ही पेपर होगा, कि एक पेपर होगा, भर्ती निकाली, 6 महीने 12 महीने में एग्जाम करवा दो, फिर अगली भर्ती निकाल दो, पद कम दो लेकिन एक पेपर रखो। तो ये जो वीडियो है इसका मिशन है कि क्या राजस्थान में भी यह प्रावधान हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी वर्तमान में भाजपा की सरकार, राजस्थान में भी भाजपा की सरकार, पहले भी भाजपा की सरकार राजस्थान में थी तो एक पेपर किया गया था। क्या इस बार भी
तो इस न्यूज को देखो, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 35,000 पदों पर भर्ती होगी थर्ड ग्रेड की। वहां पर समझ गए, 30,000 पदों पर इस साल भर्ती होने की पूरी संभावना है। पात्रता परीक्षा का यह महत्व है। वर्ष 2011 के बाद से पात्रता परीक्षा अनिवार्य है, लेकिन प्रदेश में 2023 से पहले ऐसी परीक्षा आयोजन ही नहीं हुआ। ऐसे में करीब 2.6 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने पात्रता में शामिल हुए बिना चयन परीक्षा के आधार पर नियुक्ति दी। राजस्थान में भी ऐसे बहुत है भाई। पात्रता परीक्षा से ही चयन सूची बनाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। परीक्षा के अंक आजीवन वैध रहेंगे। अभ्यर्थी चाहे तो अपने स्कोर में सुधार के लिए दोबारा परीक्षा दे सकता है। एक बार आपने पात्रता दे दी और उसी से आपका सिलेक्शन होता है। अगर आपके 2 नंबर 3 नंबर से आप रह गए तो अगली भर्ती में अगर आप नई परीक्षा देना चाहते हो तो नहीं दे सकते हो, वरना वो पुरानी वाले नंबर भी आपके वैध रहेंगे। तो बहुत सारे झंझट है ना, वो खत्म हो जाते हैं इससे। लेकिन सरकार का दिमाग किस ओर है पता नहीं है। ठीक है, आजीवन वैध रहेगा पात्रता परीक्षा के अंक। तो देखो भाई, मध्य प्रदेश में जब पात्रता परीक्षा है, रीट मान लो भाई, रीट के तर्ज पर ही वहां पर है ये, तो वहां पर जो थर्ड ग्रेड भर्ती होती है उससे पहले पात्रता फिर थर्ड ग्रेड, उसको एक ही परीक्षा में बदला जा रहा है। एक बार हुई है वहां पर भर्ती, सिर्फ एक बार अब तक, जिसमें पहले पात्रता हुई फिर परीक्षा हुई। इससे पहले सिर्फ राजस्थान में जो 2018 वाली भर्ती में रूल था वही रूल चलता था। वहां पर सरकार ने फिर वहां पर एक्शन लिया है और फिर एक ही भर्ती के माध्यम से थर्ड ग्रेड के शिक्षक है उनको बनाने की सोच रही है। अब देखो राजस्थान में क्या होता है, अभी कोई ऐसी सूचना है नहीं। बेसिक ये मध्य प्रदेश की न्यूज है और मैंने ये न्यूज आपके सामने रखी है। मांग उठाना आपका दायित्व है। अभी आपको ध्यान देना पड़ेगा पात्रता पर भाई। आपको किस पर ध्यान देना पड़ेगा? पात्रता पर। पात्रता लगभग आपकी जो परीक्षा है पात्रता की, वो जून जुलाई या अगस्त में करवाई जाएगी, 3 महीनों के अंदर। और पात्रता परीक्षा का जो लाइव बैच है वो केओसी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, यूट्यूब पे देख रहे हो, इसी नाम से एप्लीकेशन है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा आपको। वहां से जाकर आप लाइव बैच ज्वाइन कर लेना। इतना तो बोलूंगा नहीं, अगर पात्रता होगी तो 70% की तो मेरी गारंटी है, सिर्फ पात्रता की। देखो अगर पात्रता कोई मेंस बना देनी, एक ही पेपर रखे, तो फिर अलग तैयारी लेवल की करनी पड़ेगी। अभी हमें सिर्फ पात्रता पास करने की दृष्टि से करनी है, तो अगर बैच ज्वाइन करोगे 70% की गारंटी है, जिसमें लाइव के साथ रिकॉर्ड कंटेंट मिलेगा पूरा, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और पर्सन बैंक मिल जाएगी। कौन कौन कर रहा है पात्रता की तैयारी आप में से, और कौन कौन इंतजार कर रहा है नोटिफिकेशन का? एक ध्यान रखना, नोटिफिकेशन का इंतजार करने वाले अगले नोटिफिकेशन का ही इंतजार करेंगे, और जो आज तैयारी में जुट गया ना, वो नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करेगा, वो सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर का ही इंतजार करेगा। आशा करता हूं मेरी बात से समझे होंगे। और ये रूल मध्य प्रदेश का है, आप कुछ सोच के ही कमेंट करना। राजस्थान में अभी लागू नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में ये प्रावधान वापस आ रहा है। आशा करूंगा कि राज्य सरकार भी हमारी सोचे और इस रूल को लागू करे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।